वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉन्ग टू सीलिया, ड्रिंक टू मी ओनली विथ थाइन आइज बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक लव पोएम है या फिर इसको जो है वो सॉन्ग भी कहा जा सकता है। ये जो पोएम है एक लेडी है, एक वुमन है, एक बिलव्ड है जिसका नेम सीलिया है, ये उसके लिए लिखी गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इसमें लव को जो है वो एक्सप्रेस किया गया है, लव को सेलिब्रेट किया गया है, पावर ऑफ लव को जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, देन पोएम का इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी हम डिस्कस करेंगे। बेन जॉनसन की बर्थ हुई थी 11 जून 1572 में एंड इनकी डेथ हुई थी 18 अगस्त 1637 में। इंग्लिश प्ले राइट थे एंड पोइट थे एंड बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की वजह से फेमस थे। फर्दर जो है वो हम पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, इसको जो है वो कब लिखा गया है एंड इसको किस कलेक्शन में जो है वो पब्लिश करवाया गया था। सॉन्ग टू सीलिया इसको फुल टाइटल दिया जाता है ड्रिंक टू मी ओनली विथ थाइन आइज। इसको बेन जॉनसन ने लिखा है एंड ये बेन जॉनसन का एक लव सॉन्ग है। इसको 1616 में फर्स्ट टाइम जो है वो पब्लिश करवाया गया था एंड बेन जॉनसन की ही पोइट्री की एक कलेक्शन थी दी फॉरेस्ट, उसमें जो है वो इसको पब्लिश करवाया गया था। अब अगर हम इस पोएम के ओवरऑल मीनिंग को डिस्कस करें तो इसमें जो स्पीकर है वो अपनी बिलव्ड को सेलिब्रेट करता है और उससे कहता है कि उसका जो लव है वो बहुत स्वीटर है एंड उसका जो लव है वो इतना टॉक्सिक है कि कोई वाइन भी जो है ना वो उसे बीट नहीं कर सकती है। अगर मेरे सामने वाइन हो और मेरे सामने जो है ना वो मेरी बिलव्ड हो तो मैं जो है ना वो अपनी बिलव्ड को चूज़ करूँगा। बिलव्ड से जो है ना वो मुझे वाइन की फीलिंग आती है और बिलव्ड का जो लव है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सैक्रेड है, सबसे ज़्यादा यूनिक है एंड इवन के जो नेक्टर ऑफ द गॉड्स है वो भी मुझे बिलव्ड के सामने जो है ना वो कुछ फील नहीं होते हैं, उनके भी मेरे सामने कोई वर्थ नहीं है। नेक्टर ऑफ द गॉड्स यहाँ पर जो मिथोलॉजिकल गॉड्स हैं उनकी वाइन को कहा गया है। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो कहता है अपने बिलव्ड को कि उसका जो लव है वो मेरे लिए डिवाइन है और मुझे इवन के गॉड्स भी उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करते हैं, उनकी वाइन वैसे अट्रैक्ट नहीं करती है, उनका जो लव है वैसे अट्रैक्ट नहीं करता है जैसे कि मुझे मेरी बिलव्ड जो है वो अट्रैक्ट करती है। और बिलव्ड की जो एक गेज़ है वो मेरे लिए काफ़ी है और उससे जो है ना मेरी लाइफ बन जाएगी और मेरा जो लव है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है वो हम पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन में स्पीकर कहता है ड्रिंक टू मी ओनली विद थाइन आइज। यहाँ पे स्पीकर जो है वो अपनी बिलव्ड को इनवाइट करता है और उसे कहता है कि अपनी आइज से मुझे जो है वो ड्रिंक करो या फिर जो मेरा इमेज है वो अपनी आइज में लेकर आओ, मुझे जो है ना वो लव और अफेक्शन से देखो कि मैं जो है ना वो कंप्लीट हो जाऊँ, मेरा जो लव है वो कंप्लीट हो जाए और मैं इस बात के लिए श्योर हो जाऊँ कि मेरी जो बिलव्ड है वो भी मुझसे जो है वो लव करती है। नेक्स्ट लाइन है एंड आई विल प्लेज विद माइन। स्पीकर कहता है कि जो मेरी बिलव्ड है वो अपनी आई से मुझे ड्रिंक करेगी और मैं अपनी आई से अपनी बिलव्ड को ड्रिंक करूँगा और ऐसे ही हम एक दूसरे का जो इमेज है वो अपनी आंखों में बना लेंगे और एक दूसरे को जो है ना वो अपनी आंखों में कैद कर लेंगे। इससे हमारा जो लव है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहता है और लीव अ किस बट इन द कप। स्पीकर अपने बिलव्ड को कहता है यहाँ तो मुझे ड्रिंक करो, यहाँ तो अपनी आई से मुझे ड्रिंक कर लो या फिर मेरे कप पे जो है ना वो एक किस छोड़ दो एंड आई विल नॉट लुक फॉर वाइन। और जब तुम वो किस को छोड़ोगी मेरे कप पर तो मैं जो है ना वो वाइन की तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं इस बारे में सोचूंगा भी नहीं कि मैं कप में जो है ना वो वाइन डालने वाला हूँ, क्योंकि मेरी बिलव्ड की जो किस है वो मेरे लिए जो है ना वो एक सैक्रेड वाइन है जिसे जो है ना मैं ड्रिंक करना चाहता हूँ, जिसे जो है वो मैं फील करना चाहता हूँ। नेक्स्ट लाइन है द थिस्ट दैट फ्रॉम द सोल डोथ राइज। स्पीकर अपनी बिलव्ड को कहता है कि मेरे अंदर जो थिस्ट है या फिर जो मेरी सोल है वो थर्स्टी फील करती है, वो जस्ट एक चीज़ से कंप्लीट हो सकती है और वो चीज़ है मेरी बिलव्ड का जो लव है, वही जो है ना वो मेरी इस थर्स्ट को जो है ना वो कम कर सकता है, इसे बुझा सकता है, मेरी जो प्यास है वो इसको ख़त्म कर सकता है। डॉथ आस्क का ड्रिंक डिवाइन। ना ही तो कोई डिवाइन ड्रिंक जो है वो मेरी इस प्यास को बुझा सकती है, क्योंकि मेरी जो प्यास है वो मेरी बिलव्ड है और मेरी बिलव्ड ही ये काम जो है वो कर सकती है, वही जो मेरा लव है कंप्लीट कर सकती है, मेरी जो थर्स्ट है उसे जो है ना वो ख़त्म कर सकती है। बट माइट आई ऑफ जॉब्स नेक्टर सोप आई वुड नॉट चेंज फॉर थाई। उसके बाद स्पीकर बिलव्ड को कहता है कि मिथोलॉजिकल जो गॉड्स हैं उनकी जो वाइन है अगर वो भी मेरे सामने आ जाए मैं तब भी अपने कप को चेंज नहीं करूँगा, अपने लव को चेंज नहीं करूँगा और मैं सिर्फ अपनी बिलव्ड को हमेशा प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है।
नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहता है, आई सेंट थी लेट और रोजी रेथ। सबसे पहले स्पीकर अपनी बिलव्ड को इनवाइट करता है कि मुझे अपनी आई से ड्रिंक करो। उसके बाद वो बताता है कि मेरी जो बिलव्ड है उसकी जो किस है वो एक सेक्रेड वाइन की तरह है और मेरे लिए वो इनफ है। उसके बाद स्पीकर कहता है कि मैंने अपनी बिलव्ड को जो है ना वो रोजेस का बंच भेजा है, मैंने उसे कुछ फ्लावर्स जो है ना वो भेजे हैं। नॉट सो मच ऑनरिंग थी, कि मैंने इसलिए उसको फ्लावर्स नहीं भेजे हैं, मैंने इसलिए उसको रोजेस नहीं भेजे हैं कि मैं अपने बिलव्ड को कोई ऑनर देना चाहता हूँ, उसे कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ, बल्कि मैंने इसलिए उसको ये रोजेस भेजे हैं एज गिविंग इट अ होप दैट देयर इट कुड नॉट विदर बी, कि ये जो फ्लावर्स हैं, ये जो रोजेज़ हैं, अगर वो मेरे बिलव्ड के शेल्टर में रहेंगे, उसके पास रहेंगे, तो वो रोजेज़ जो है वो ब्लिसफुल फ़ील करेंगे और वो कभी भी जो है ना वो ख़राब नहीं होंगे, कभी वो जो है वो डेड नहीं होंगे। बट थो देयर ओन डिड ओनली ब्रीथ एंड सेंड इट बैक टू मी। लेकिन जब मेरी बिलव्ड जो है ना वो सांस लेती है, उनको जो है वो स्मेल करती है, तो उस स्मेल की वजह से जो है ना वो उन फ्लावर्स पे मेरी जो बिलव्ड है उसकी फ्रेगरेंस आ जाती है। उसके माउथ से जो एयर निकलती है वो उन फ्लावर्स पे आ जाती है, उन रोजेज़ पे आ जाती है और वो मेरे लिए एक स्वीट फ्रेगरेंस है जिसे जो है ना वो मैं फ़ील कर सकता हूँ। और उसके बाद जो मेरी बिलव्ड है वो रोजेज़ जो है ना वो दोबारा मुझे वापस भेज देती है। सिंस व्हेन इट ग्रोज एंड स्मेल्स आई स्वेयर नॉट ऑफ इटसेल्फ बट थी। तो उन फ्लावर्स में से फ्लावर्स की फ्रेगरेंस नहीं आती है, मेरी बिलव्ड की जो है ना वो फ्रेगरेंस आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो बिलव्ड है उसकी जो स्वीट फ्रेगरेंस है, उसकी जो ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस है वो इसमें आ गई है इन फ्लावर्स में। फ्लावर्स की जो ओरिजिनल फ्रेगरेंस है वो ख़त्म हो चुकी है। एंड यहाँ पे ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। तो स्पीकर जो है वो इस पोएम में अपनी बिलव्ड के लिए अपने लव को एक्सप्रेस करता है एंड वो वाइन, रोजेज़, इन चीज़ों के इमेजेस को यूज़ करता है अपनी बिलव्ड से लव को एक्सप्रेस करने के लिए। इस पोएम में जो मेजर थीम डिस्कस किया गया है वो है द पावर ऑफ लव, जो कि हमें फ़ील होता है लाइन्स को रीड करके। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।